हेलो, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का परमेश्वर का वचन है कि फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 3। इस तरीके से प्रभु का वचन कहता है कि भाइयों, मैं तुमसे ऐसे बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम इसे पचा नहीं सकते थे। वास्तव में तुम अभी भी पचा नहीं सकते, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। जबकि तुम में द्वेष और झगड़े हैं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या तुम्हारा आचरण साधारण मनुष्यों की तरह नहीं? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं पौलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य ही न हुए? तो फिर अब पौलुस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा कि प्रभु ने प्रत्येक को अवसर प्रदान किया है। मैंने बोया, अब पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। अतः न तो बोने वाला कुछ है और न तो सींचने वाला, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। बोने वाला और सींचने वाला दोनों एक समान है, परंतु प्रत्येक अपने ही परिश्रम के अनुसार प्रतिफल पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर का खेत हो और परमेश्वर का भक्त हो। एक बार फिर से सुनिए, तुम परमेश्वर का खेत हो और परमेश्वर का भक्त हो। ग्लोरी बी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम परमेश्वर के खेत हो और परमेश्वर के भक्त हो। और आगे इस तरीके से कहते हैं परमेश्वर कि हम ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे प्रदान किया गया है, मैंने एक कुशल राजमिस्त्री की भांति नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति सावधान रहे कि उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई मनुष्य उस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास फूस से निर्माण करे, तो प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो जाएगा। वह दिन उसे दिखाएगा, क्योंकि वह दिन अग्नि के समान प्रकट किया जाएगा, और वह अग्नि ही प्रत्येक मनुष्य के कार्य को परखेगी। यदि किसी मनुष्य का निर्माण कार्य जो उसने किया है स्थिर रहेगा, तो उसे प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, परंतु वह स्वयं बच जाएगा, फिर भी मानो आग से जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर के मंदिर हो? इस तरीके से प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो।
कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई अपने आप को इस युग में बुद्धिमान समझता है तो वह मूर्ख बने, जिससे कि बुद्धिमान बन जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है। क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है। जैसा लिखा है वही है जो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में उलझा देता है, और यह भी प्रभु ज्ञानियों के तर्क वितर्क को समझता है कि वे भी व्यर्थ हैं। प्रभु ज्ञानियों के तर्क वितर्क को भी समझता है कि वो भी व्यर्थ हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। चाहे पौलुस हो या कैफा, चाहे संसार हो या जीवन या मृत्यु, चाहे वर्तमान बातें हो या आने वाली बातें, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। ग्लोरी बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु वचन पढ़ने वाला और वचन सुनने वाले सभी लोग आशीषित हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू, शुक्रिया, बाय, गुड मॉर्निंग।